अस्सलाम स्टूडेंट وبشوالي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبإذن الله. अच्छा जी, रिमेनिंग पार्ट अभी क्लास का जो टाइम है इसमें हम स्टार्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट विल एडवांस का एरिया शुरू करने जा रहे हैं जी. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी फिशर रूल का, मैं चाहूंगा हम डिस्कस कर लें. काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, आसान सा एरिया है. एक चीज मुझे पहले क्लियर करें कि यार एक चीज होती है नॉमिनल और एक होती है रियल. ये इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, बट इसको मैं यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखें, याद रखें, नॉमिनल का मतलब होता है आफ्टर इन्फ्लेशन और रियल का मतलब होता है आफ्टर इन्फ्लेशन, या ये कह लें कि इन्फ्लेटेड फिगर्स. रियल का मतलब होता है बिफोर इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन. ठीक है, एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है. आप मुझे बताएंगे. देखिए, बैकग्राउंड अगर समझ आ जाएगा तो काम करना आसान होगा. एक बंदे की सैलरी जो है ना, एग्जांपल नंबर 1, और से सुनिएगा. सैलरी है, करंट सैलरी बंदे की वो है लेट से 20,000. 20,000 नहीं यार, 20,000 में क्या होगा, 50,000 रुपये. सुपरवाइजर है बंदा. इन्फ्लेशन का रेट है 10%. मेरा आपसे सवाल है, उसकी नॉमिनल सैलरी कितनी है और उसकी रियल सैलरी कितनी है, बता सकते हैं? चलिए बताएं, शाबाश. नॉमिनल सैलरी कितनी है और रियल सैलरी कितनी है, सोचें. शाबाश, पार्टिसिपेट करेंगे यार. रियल कितनी, नॉमिनल कितनी है? सॉरी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया. नहीं समीर, नहीं. देखें, एक बात बताएं, करंट सैलरी है. अच्छा, इसको मैं ऐसे कहता हूँ, मेरी गलती है इसमें, मैंने बताई नहीं बात. बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट मिलता है इसको, जो उससे पहले की. अभी क्लियर हो गया? कंफ्यूजन अब नहीं लेनी चाहिए ना. अब बताएं, शाबाश. हाँ, वो मैंने ही आपको नहीं बताया था. दैट्स इट. मैं आईकैप बनने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हूँ नहीं आईकैप शायद. हाँ बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. नॉमिनल कितना है? एजम्पशन नहीं लेनी पड़ेगी आपको यार. नॉमिनल हो जाएगी 50,000 इंटू 1.1, 55,000 रुपये. और रियल जो है वो आपकी क्या होगी? 50,000. ठीक है ना, ऐसा ही है. 55 और 50, ठीक है, सही है ना? सही है. जीशान, अहमद, समीर, ठीक है, ओके. अब एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2. मुझे कौन से बसल में समझाना है आपको, मैं चल रहा हूँ समझाऊं. मैं रटा ना लगा, रटा लगाना ना बीएफडी में रटा नहीं है यार. अगर हम रटा लगाने जाएंगे ना तो फंस जाएंगे, फिर गेम खराब हो जाएगी. सैलरी आफ्टर inflationary increase is 85,000. सही है. इन्फ्लेशन रेट लेट से 8%. अगेन रिक्वायरमेंट मेरी वही है जो पहले थी. मुझे बताएं आप, नॉमिनल सैलरी कितनी है और रियल सैलरी. जल्दी बता दें. नॉमिनल सैलरी कितनी है और रियल सैलरी कितनी है आफ्टर इन्फ्लेशनरी इंक्रीज 85% बन रहा है अमाउंट. तो आप बताएं नॉमिनल कितना है और रियल कितना है. नॉमिनल इज 80. कहां से आ गया 80? तो गेम में नहीं है. 85 है, 8% है, कुछ और बनेगा. नॉमिनल कितना है? नॉमिनल
ज्यादा या कम 85,000 इंटू 1.08, इस बार भी 1.08 से मल्टीप्लाई करते हैं कहा। हाँ भाई, कहा हम मल्टीप्लाई 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे नहीं नहीं नहीं। 85,000 इज नॉमिनल, और रियल करने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं कहता हूं डिफ्लेट कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे, इन्फ्लेट नहीं करेंगे, डिफ्लेट करेंगे। कैसे करेंगे, 85 इंटू 0.92 से मल्टीप्लाई करें, 8% डिक्रीज करना है। नहीं 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 नहीं, 85,000 को डिवाइड बाय 1.08 कर देंगे, क्योंकि ये जो 85,000 है ये 108% है। लॉजिक है हर चीज की जी, लॉजिक है। ये 108% है ना भैया, ठीक है ना, ये 108% है। तो अब हम इसको रियल निकालना चाहें तो क्या बना, 78704। क्या ये बात समझ आई कि रियल किसे कहते हैं, नॉमिनल किसे कहते हैं, रियल कैसे निकालते हैं, नॉमिनल कैसे निकालते हैं। नॉमिनल से, ये मैंने एग्जांपल क्यों कराई थी, ताकि हम रियल से नॉमिनल पे चले जाएं। रियल से नॉमिनल पे कैसे जाते हैं ये आपको समझ आ गया। और ये एग्जांपल कराने का मकसद आप समझ गए हो कि नॉमिनल से कैसे आते हैं रियल पे, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई परेशानी तो नहीं है आपको, प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिक बातें मुझे पता है, बहुत हलवा बातें, मगर यार ये ना बड़ा मसला क्रिएट कर देती है कभी कभार सवालों में। और भाई माशाल्लाह सोने पे सुहागा ये कि हमारे प्यारे एग्जामिनर का भी जो डिफरेंट तरीके का होता है। चले, अजान हो रही है, मैं अजान कर बात करता हूँ, आप इसको नोट करेंगे प्लीज। मैं अजान कर बात करूंगा, आप इसको नोट कर लें प्लीज, जाना नहीं है आपने। जल्दी से बता रहे हैं, मैंने कुछ बात लिखी है। क्या कहेंगे, नॉमिनल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है किस रेट पे, लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल जैसे कहा जाता है, नॉमिनल रेट पे। और रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रियल रेट पे। नॉमिनल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है नॉमिनल रेट में, रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रियल रेट पे। अब ये नॉमिनल रेट और रियल रेट क्या होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा कैश फ्लो का होता है। ठीक है, जिस तरह नॉमिनल कैश फ्लो होते हैं आफ्टर इन्फ्लेशन, नॉमिनल रेट होता है आफ्टर इन्फ्लेशन। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने आज से पहले, आज तक, बल्कि आज से पहले नहीं, आज तक जो भी काम किया है वो नॉमिनल पे किया, रियल पे किया, आपके पास सबूत है इस बात का, जल्दी बताएंगे मुझे। आज तक आपने जितना भी काम मेरे साथ किया इन्वेस्टमेंट बेसिक्स में, मैंने आपको एसीसी के कुछ सवाल कराए, मैंने आपको कैफ के कुछ सवाल कराए, आज तक हमने जो काम किया है वो आपको क्या लगता है नॉमिनल पे किया है या रियल पे किया है, हर बंदा बताएगा यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पक्का 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 पक्का, इन्फ्लेशन हमेशा हमने लगाई है, यानी कि हमने हमेशा से जो काम किया है वो नॉमिनल पे किया, नहीं जीशान रियल पे तो नहीं किया चंदा। हर जगह हमने इन्फ्लेशन अप्लाई की, आफ्टर इन्फ्लेशन किया हमेशा। याद नहीं, अभी रेंट पे भी इन्फ्लेशन लगाई थी, याद है। आज जो सवाल किया था, कल भी जो सवाल किया था उसमें, कल तो बड़ा खतरनाक सवाल था, करंट 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 ओवरऑलिंग में भी इन्फ्लेशन लगी थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो सवाल में रेट गिवन होता है वो कौन सा होता है, नॉमिनल होता है, रियल होता है। अगर लेट्स इस रूल को फॉलो करें तो आपको जो सवाल में रेट गिवन होता है इंप्लाइड, वो कौन सा रेट होता है, ये बात मैं आगे किसी लेक्चर में और भी करूंगा वैसे। इसका मतलब जो रेट गिवन होता है सवालों में वो कौन सा रेट होता है, इंप्लाइड है, इंप्लाइड है, कभी अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्वियस है, जैसे कहते हैं ना, ऑब्वियस समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कंफर्म जो इसका मतलब रेट आपको गिवन है सवाल में वो यस नॉमिनल रेट है, बिल्कुल, वो रियल रेट नहीं है, वो तो नॉमिनल रेट है। जब हम उसको एज इट इज बगैर किसी परेशानी के, इशू के, प्रॉब्लम के इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ आ रही है आपको, तो वो नॉमिनल है। हाँ चलो ठीक हो गया, रियल पे कर सकते हैं मगर हम यस, तो वो ये हमारा नॉर्मल केस है जो हम अभी तक फॉलो करते हैं अभी तक, मगर आगे जाके हमें दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। और एग्जामिनर बात चला के हमारा कभी कभार हमसे नॉमिनल काम करवा रहा होता है मगर रेट रियल देते हैं। तो खैर ये क्या बात कहानी है, मैं आपको ये फिशर रूल समझाने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला कहते हैं 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। देख रहे हैं क्या फॉर्मूला है, ये देख रहे हैं क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। अच्छा ये फॉर्मूला जो है ना, ये ऐसी फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मूला इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ, केस 1, केस 2, बल्कि 4 कर लेते हैं, केस 3 और केस 4। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप बगैर उसके ना, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी टेंशन की, टेंशन नहीं लेनी आपने। 2 केस देखने में कैसे करा रहा हूँ और अगले 2 केस आपने सॉल्व करने, ठीक है। शुरू के 2 केस आप देख लें मैं कैसे करा रहा हूँ और अगले 2 केस आपने सॉल्व करने, वो हो सकता है मैं केस 5 भी कर दूँ शायद, ठीक है। बोलो चलो केस 5 भी बना दूंगा मैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, रियल रेट आपको बताया हुआ जा रहा है वो है 10%, ठीक है। नॉमिनल रेट आपको नहीं पता, इन्फ्लेशन रेट आपको बताई जा रही है 4%। क्या आप मुझे नॉमिनल रेट निकाल के बता सकते हैं केस 1 में, या मैं आपको बता दूं? चलिए फॉर्मूले के बगैर बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, रियल रेट का मतलब है इस पे इन्फ्लेशन लग गई है या नहीं लगी है, बस मुझे ये बता दें। इस पे इन्फ्लेशन लग गई है या नहीं लगी है, मैं आपको मतलब ऐसे करा रहा हूँ कि यार आपके दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना। जल्दी बताएं केस 1 में क्या इन्फ्लेशन लग गई है या नहीं लगी है इस रेट में। रियल रेट का मतलब क्या होता है कि इस पे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं लगी है। तो इन्फ्लेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी चीज को इन्फ्लेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्री करेंगे, हम उसको 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको पहले ये फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, फॉर्मूला देखना भी नहीं है अभी आपने। 1.04 इन्फ्लेशन 4% होगा तो 1.04 कर देंगे, 5% होगा 1.05 कर देंगे, 10% होगा 1.1 कर देंगे, एग्री करेंगे। तो भाई रियल रेट है 10। अच्छा रेट अकेला कुछ नहीं होता, रेट का मतलब होता है 1 + i। 100 के रुपए 110 हो जाएंगे, रेट का मतलब है वो याद है हमने बात की थी बहुत पहले शुरू में कि 100 रुपए रखवाओगे 10% रेट है 110 हो जाएगा। तो 1.1 इंटू 1.04 करो जरा क्या आ रहा है, 1.1 इंटू 1.04 जरा देखो क्या आ रहा है। 1.1 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 की अपनी कोई 10% की अपनी कोई हैसियत नहीं है, 1 ऐड करना पड़ेगा, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है भैया। रेट है ना तो वो 10 रुपए के 110 हो जाएंगे ना, तो ये बनता है 1.144। ये मेरी देखो, मेरा काम है आपको टेक्निक बताना, आपकी मर्जी, आप बोलते नहीं यार फॉर्मूले से आसान है, फॉर्मूले से करना है। अच्छा 1.144 आ गया, मगर हमें चूंकि वापस रेट निकालना है, रेट मीन वापस परसेंटेज निकालना है, वापस रेट निकालना है, तो -1 कर दो, -1 कर दो। -1 क्यों करें कि ओरिजिनल रेट पे आ जाए। हमने पहले 1 ऐड किया था, 1 ऐड किया था, बाद में माइनस कर देंगे, आ जाएगा 0.144 और ये आएगा 14.44%, 14.4%। पहले इन्फ्लेट किया, पहले इन्फ्लेट किया, फिर जो आंसर है उसको -1 कर दिया। -1 इसलिए करिए ताकि वापस रेट आ जाए, ठीक है। आप बोलते हो मैं आपको सबूत भी देने को तैयार हूँ, आप सबूत ले लो मुझसे, चलो सबूत ले लो। ये फॉर्मूला है 1 + r इंटू 1 + i, फॉर्मूले से भी यही आएगा, फॉर्मूले से भी यही आएगा, सबूत ले लो आप। 1 + 0.1 इंटू 1 + 0.04, आप चेक कर लो, 1 + m = 1.1 इंटू 1.04 और m हो जाएगा 1.1 इंटू 1.04, ठीक है। वही बन रहा है फॉर्मूला। मगर लॉजिक समझ आ रही है? डायरेक्ट बताया ना मैंने तुम्हें ईशान चंदा, फॉर्मूला तो मैंने बाद में बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप 1.1 लो, कैलकुलेटर पे इस टू 1.04 इन्फ्लेट करो, जो आंसर है -1 करो। और प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ आपके सामने। 1 इसलिए ऐड किया था, 2 वजूहत, एक तो फॉर्मूले में 1 है और लॉजिक भी ये कहती है कि अगर आप कोई पैसे रखवाते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह पढ़ा है हमने, कंपाउंडिंग पढ़ी थी याद है एक जमाने में, क्योंकि रेट का ताल्लुक कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग से, याद है जो रेट हमने पढ़ा था बहुत पहले पहली क्लास में, तो हमने कहा था कि एक कंपाउंडिंग होती है, डिस्काउंटिंग होती है। तो दोनों में आप देखें कि वो 1 + i वाला कॉन्सेप्ट होता है, डिस्काउंटिंग करते तो भी 1 + i आता है, याद करें, नहीं डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं। और हमने कंपाउंडिंग की थी तब भी आपको याद होगा कि हमने वो पढ़ा था कि 1000 इंटू 1.1 की पावर 2, 1000 इंटू 1.1, तो 1 तो ऐड करना पड़ेगा ना, अकेला अकेले इसकी कोई हैसियत नहीं है, अकेले रेट का कोई काम नहीं है, इसलिए। और आप देखें सबूत हमारे सामने, ये दो एक लाइन में आंसर आ गया, ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ा, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं 14.4 एंड 14.4, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला जल्दी से करते हैं सॉल्व। इसमें क्या मसला है, इसमें रियल रेट आपको नहीं पता, इसमें नॉमिनल रेट आपको पता है, लेट से 16% और इन्फ्लेशन रेट है 6%। बताएं रियल रेट क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दें, रियल रेट क्या होगा। कम होता है, रियल रेट ज्यादा होता है, जल्दी देखेंगे यार, देखो मुझे आगे बढ़ाना है, एक एग्जांपल करके क्लास एंड करनी है। कैसे निकालेंगे, इन्फ्लेट करें डिफ्लेट करें, 1.16 ये क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल से रियल पे जाना है, इन्फ्लेट करेंगे डिफ्लेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, यार प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करें ना यार।
थोड़ा हमारे साथ पार्टिसिपेट तो करें। केस 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ, डिफ्लेट कर दें जरा। मगर हाँ क्या करेंगे, 1.16 देखो अकेले इसकी कोई हैसियत नहीं है, अकेले इसका कोई काम नहीं है, वन ऐड करना पड़ेगा ना। जो डिस्काउंट फैक्टर, जब भी डिस्काउंट फैक्टर आता है हमेशा आपको याद होगा वन ऐड होता है, नहीं होता यार। आपने जब भी डिस्काउंट फैक्टर दुनिया में जिंदगी में मेरे साथ भी पढ़े हो या उससे पहले पढ़े हो, कभी कैब लॉले पढ़े हो या उससे पहले क्यूटी पढ़े हो, तो वन तो ऐड होता है ना। डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट 1.06 -1 करना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल रेट पे चले हो, ताकि आप ओरिजिनल रेट पे चले हो। -1 इसलिए करना पड़ रहा है, इसको अकेला करना है, वापस से अकेला करना है। वन जो ऐड हुआ था हटाना पड़ेगा। कहाँ आ रहा है आंसर, कहाँ आ रहा है आंसर, हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, 0.094 आ रहा है, 9.4% आ रहा है। और फॉर्मूला लगा लें, -1 करेंगे ना समीर चंदा, -1 नहीं करेंगे तो गेम खराब हो जाएगी ना यार, गेम खराब हो जाएगी। फॉर्मूला लगा लो, 1 + m = 1 + r × 1 + i, तो 1 + 0.16 = 1 + r सब्जेक्ट है इस बार, 1 + i 0.06। तो सॉल्व कर लो, इससे भी आपका आंसर चेक कर लो, कंफर्म यही आएगा फॉर्मूले से। मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप फॉर्मूले ना यूज करो, क्योंकि यार पेपर में ना टाइम नहीं होता कि आप फॉर्मूला खोलने बैठो, रटे रटे लगा के जाओ। नहीं ओपन बुक है, मगर बात ये बुक यूज करने में तो टाइम लगता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है यार, मेरी आपसे इल्तिजा है, काइंडली इसको नोट कर लें प्लीज, काइंडली इसको नोट कर लें प्लीज जल्दी से। ठीक है, ये कहानी जो है इसको नोट कर लें, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। और इस कहानी को नोट करने के बाद आपने मेरे से काम ये करना है मेरे लिए, ये केस मैं 3 केस मजीद लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी केस सॉल्व करने। फिर मुझे एक चीज बतानी है, मैं क्लास एंड कर देंगे प्लीज, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, इसी से रिलेटेड फिर क्लास एंड कर देंगे। रियल रेट आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, लेट से 5%, नॉमिनल रेट आपको नहीं बता रहा, और इन्फ्लेशन का रेट मैं आपको बता रहा हूँ 3%। फिर मैं आपको रियल रेट नहीं बताऊंगा, नॉमिनल रेट मैं आपको बताता हूँ 19%, इन्फ्लेशन का रेट है 2%, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियल रेट मैं आपको नहीं बता रहा, नॉमिनल रेट मैं आपको बता रहा हूँ 4%, और इन्फ्लेशन का रेट है 3%। चले जल्दी जल्दी कर लें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली क्विकली। केस 3, 4, 5 का आंसर मुझे आपसे चाहिए, और 1 और 2 आप नोट कर लीजिए वर्किंग समेत, वर्किंग समेत। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। मैथमेटिकल रूल है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स की कहानी है। ठीक है, मेरी कोशिश होगी जहां जहां हम सिंप्लीफाइड अप्रोच से जा सके वहां सिंप्लीफाइड अप्रोच से जाएंगे, मगर बहरहाल फॉर्मूले का डोर आपके साथ ओपन होगा। CFAP 3 SPM की क्लास भी है इंशाल्लाह सेकंड हाफ में। CFAP 3 में कोई डिस्काउंट वगैरह भी है, जो BFD में रजिस्टर्ड है हमारे साथ ऑलरेडी, तो आप एडमिन के मैसेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलें इसको जल्दी से नोट करें, फिर 3, 4, 5 बताएं, और एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करके हम क्लास एंड करेंगे। एक इलस्ट्रेशन किताब में उसको करके हम क्लास एंड कर देंगे, जल्दी करेंगे इसको। दैट्स गुड यार, माशाल्लाह दैट्स गुड, बड़ी स्पीड से आंसर आने लग गए, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। ठीक है नंबर नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है जी, केस 3 मैं शॉर्टकट से जाना चाह रहा हूँ, रियल रेट बताया हुआ है तो 1.05 × 1.03, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8.15%। ठीक है जी, केस 4 में हमारे पास 1.19 ऑलरेडी रेट गिवन है, डिफ्लेट करना पड़ेगा, 1.02 से डिफ्लेट कर देंगे, -1 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रियल रेट नहीं बताया हुआ, नॉमिनल रेट बताया हुआ है 1.04 डिवाइड बाय 1.03, डिफ्लेट कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे, छोटा आंसर आ रहा है, आने दें, आ सकता है 0.97%। 3 आउट ऑफ 3 कितने हो गए, जल्दी जल्दी मुझे बता दें। 3 आउट ऑफ 3, तीनों सही हुए। अनम बढ़नी के ठीक है, तीनों सही है, समीर मुजफ्फर के सही है तीनों, मोहम्मद अहमद के बिल्कुल सही है तीनों, हमारा खान के ठीक हो गए, असद के बिल्कुल सही है तीनों, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बेहतरीन हो गई बात। इरम शौकत के शुरू में ही आ गए थे 3, ज़ीशान अख्तर के बिल्कुल तीनों सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब हम बात को आगे बढ़ाने जाएंगे, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक बात बस मुझे करनी है, फिर क्लास हम एंड कर देते हैं यार। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा प्लीज, के हमें पेपर में रियल से करना चाहिए, नॉमिनल से करना चाहिए, क्या कहते हैं, रियल से करना चाहिए, नॉमिनल से करना चाहिए? मैं ये बात आगे जाके कहीं बता भी दूंगा, मगर मैं एक नोट बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनल कैश फ्लो नॉमिनल रेट, रियल कैश फ्लो रियल रेट। बट एक बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, ये मैंने बात बता दी है, कहाँ गया, हाँ ये रूल मैंने बताया था, इस रूल को मैं मजीद एक्सटेंड करना चाहूंगा। देखें यार, अगर आपके पास एक ही इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, तो आप
रियल से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको सबूत देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सबूत देता हूँ। A company is considering an investment in an item of equipment costing 150,000। गौर से देखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 4 रुपए और सेल जो है वो आपको बताई हुई है 20,000, 10, 40,000, 60,000, 20,000। फिक्स कॉस्ट भी 50,000 रुपए एट टुडेज प्राइस लेवल। टुडेज प्राइस लेवल का मतलब है इन्फ्लेट कब से करेंगे? ऑब्वियसली टुडेज प्राइस लेवल का मतलब है कि इसको इन्फ्लेट करेंगे। आपको पता है मेरा फेवरेट सवाल है इस सेंस में कि मैं हमेशा पूछ रहा होता हूँ आपसे कि इसको इन्फ्लेट ईयर 1 से करेंगे, 2 से करेंगे? हाँ, अगर टुडेज प्राइस लेवल पे कोई चीज मौजूद है तो इसका मतलब हमें इन्फ्लेट करना होगा ईयर 1 से। बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। एंड द इक्विपमेंट कैन बी डिस्पोज ऑफ इन ईयर 4 फॉर 10,000 एट टुडेज प्राइसेस। अच्छा, ये 10,000 को भी इन्फ्लेट करना है या नहीं करना? ये आपने कल में से एक सवाल कर लिया, तो मुझे ख्याल से आज आपको इसका जवाब देने में परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कल एक कैफ लेवल का अच्छा सवाल करा चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो है वो इसको इन्फ्लेट करना होगा। जबरदस्त हो गई बात, क्योंकि टुडेज प्राइस लेवल पे जैसे हमने कल भी इस रेसिडुअल वैल्यू को इन्फ्लेट किया था। नहीं नहीं, देखो डेप्रिसिएशन निकालते हुए नहीं, आपको याद है डेप्रिसिएशन निकालते हुए नहीं, मगर कैश फ्लो निकालते हुए तो करेंगे ना, याद है? ये तो हम कैश फ्लो की बात करें ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं निकाले, क्योंकि इसमें कोई टैक्स रेट वैक्स रेट तो है नहीं यार। इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी कल। ठीक है, अच्छा, तो इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड टू बी 6%, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, ये कौन सा है? मनी मींस व्हाट? चाहे तो ये नोट कर ले, मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिखवाया था। तो नॉमिनल को मनी टर्म्स भी कहते हैं, ये कहीं नोट कर ले। नॉमिनल एंड मनी टर्म्स इज सेम थिंग। नॉमिनल मींस मनी टर्म्स, ये कहीं नोट कर ले ताकि परेशानी ना हो कभी जिंदगी। नॉमिनल और मनी एक ही बात है। नॉमिनल कैश फ्लो मीन मनी कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं जरा, कहाँ गया भाई, ये रहा। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट एनपीवी प्रोजेक्ट मीनिंग मनी कैश फ्लोस एंड मनी कॉस्ट। नॉमिनल पे काम करना है। अच्छा, नॉमिनल पे काम करने के लिए आपको जाहिर सी बात है यही रेट यूज करना होगा। नॉमिनल पे काम करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लेट करना होगा, फिक्स कॉस्ट को भी इन्फ्लेट करना होगा, इसका वैल्यू को भी इन्फ्लेट करना होगा। ऐसा ही है। तो इन्होंने ये आईकेप ने पूरा सॉल्व किया, ये आईकेप की बुक से ही लिया गया है। ये मेरा अपना कोई सवाल नहीं है, इसलिए मेरा वाटर मार्क भी नहीं आ रहा है इसमें आपके पास। ये आप देखें आईकेप का सोल्यूशन है। इन्होंने पहले सारी चीजें, अच्छा इन्होंने इन्फ्लेट नहीं किया यार, ये क्या बात है? अरे 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 अरे, इन्फ्लेट नहीं किया इन्होंने। व्हाट इज दिस? नहीं नहीं, इन्फ्लेट किया है, नीचे ही किया है। 1 2 3 4 काम बचाया इन्होंने भाई, कंफ्यूज कर दिया था। तो इन्होंने देख रहे हैं आखिर में इन्फ्लेट किया है, एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन कर दिया है ताकि मनी कैश फ्लो नॉमिनल कैश फ्लो आ जाए, नॉमिनल रेट से डिस्काउंट किया और एनपीवी आ गई 14889। ठीक है, को परेशानी तो नहीं है ना? ऐसे हमने काफी सवाल ऑलरेडी कर लिए हैं, आज भी इन्फ्लेशन को देखा है कैसे ट्रीट करते हैं, पावर वगैरह से करते हैं, बल्कि हमने ऑनलाइन वाले सेशन में भी वो जो आईके के सॉफ्टवेयर पे सवाल के वहां भी देख लिया। ठीक है, हाँ इन्होंने एक ही साथ कर दिया, ये अच्छा तरीका नहीं है वैसे, पेपर में आपने कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मगर यह अभी समझाने के लिए हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप रियल से भी काम कर सकते हैं और आंसर सेम आएगा। कैसे भी आपको प्रूव करते हैं। अगर आप रियल से काम करेंगे, पहले तो मुझे जरा आप बता दें कैलकुलेट करके रेट क्या हो जाएगा? 15% नहीं रहेगा, जिस रेट विल चेंज, जल्दी बताएं रेट क्या हो जाएगा? ये रेट 15 नहीं रहेगा, ये रेट तो नॉमिनल रेट है। क्या आप रियल रेट निकाल सकते हैं? इन्फ्लेशन का रेट 6% है, नॉमिनल कैश फ्लो रेट 15% है। मुझे आप रियल रेट निकाल के बताएं प्लीज यार, क्विकली। शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगा लें, लॉन्ग कट लगाना है लॉन्ग कट लगा लें, जो आपको अच्छा लगे यार। ये लॉन्ग कट है, जो फॉर्मूला वाला अप्रोच है। निकाला है आपने? क्या आ रहा है? 1 प्लस है 1 प्लस 0.15, 1 प्लस आर 1 प्लस 0.06। या तो ये तरीका फॉलो कर लीजिए भाई, हमारा टोटका देसी टोटका है यार। 1.15 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1, 8.5% आ रहा है तकरीबन। 8.49 के लिए 8.5 के लिए, ठीक हो गया। ठीक है, 8.5% आ गया। गौर से देखेंगे अब आप, 8.5% आ गया ना। अब आप 8.5% पे काम करने जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। देख रहे हैं आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। कैसे दिखाते हैं आपको? कंट्रीब्यूशन वही 80, कोई इन्फ्लेशन नहीं आ रहा, फिक्स कॉस्ट एज इट इज आ रही है, प्रोसीड एज इट इज आ रही है, प्रोसीड भी इन्फ्लेट नहीं हुई है। आंसर सेम क्यों आ रहा है वैसे? 148706 1488, ज्यादा कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। क्यों? मैथमेटिकल कोई जवाब देना चाहेगा? मैथमेटिकल जवाब क्या है? मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? मैथमेटिकल प्रूफ ये है कि यार देखो हुआ पता है क्या है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कैश फ्लो भारी हो गए। भारी समझते हैं? भारी समझते हैं हैवी हो गए।
ओवर स्टेट हो गए, चले इस तरह बात करते हैं, मुहज़्ज़ब वर्ड यूज करते हैं, ओवर स्टेट हो गए, इन्फ्लेशन की वजह से ओवर स्टेट हो गए, एग्री करेंगे, इन एडजस्टमेंट की वजह से ओवर स्टेट हो गए। देखा जाए तो ऊपर भी ये वाले कैश फ्लो तो सेम है दोनों जगह, ये कैश फ्लो तो ऊपर और नीचे सेम है, देखें देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कैश फ्लो आ रहा है, एग्री करेंगे, मगर इनको भारी किया गया, भारी किया गया है, इनको बढ़ाया गया है इन्फ्लेशन की वजह से। तो यार अगर इसको भारी किया गया है तो फिर रेट भी बड़ा यूज किया है ना, यहाँ पे 15% भारी रेट यूज किया है, हैवी डिस्काउंट रेट यूज किया है, नहीं समझे? ये छोटे कैश फ्लो है, अंडरस्टेड हुआ में कैश फ्लो है, अंडरस्टेड इसलिए कि छोटे कैश फ्लो है, तो इनका रेट भी तो अंडर है, नहीं समझे बात को? लाइक टू लाइक समझते हैं, भारी कैश फ्लो डिस्काउंटेड रेट, भारी रेट, थोड़ी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, नॉमिनल कैश फ्लो डिस्काउंटेड रेट, नॉमिनल रेट, बिगर कैश फ्लो डिस्काउंटेड रेट, बिगर रेट, चलिए इस तरह बात करते हैं, स्मॉलर कैश फ्लो डिस्काउंटेड रेट, स्मॉलर रेट, डेटा पूरा वही है, एंड देयरफॉर आंसर इज ऑलमोस्ट। सॉरी भाई, थोड़ा सा नेट कनेक्शन पता नहीं आखिर में क्या हो गया। अच्छी बात ये है कि इसको भी पता है क्लास एंड हो रही है। जी जी, मैं आ गया हूँ वापस, ये आई गेस अभी क्लियर है ना, मेरी आवाज आ गई, झटका दिया था उसने नेट ने। ये भी कह रहा है कि सर नमाज का टाइम हो गया है, एंड करें, मैंने कहा ठीक है जी। खैर, तो क्या कह रहा था मैं आपसे भाई, क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? भाई मुझे कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ से तो मुझे ओके लग रहा है फिलहाल, डिस्टॉर्शन था आई गेस बीच में थोड़ा सा, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था भाई, फाइनली कंक्लूड करने जा रहे हैं कि अगर 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 सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट हो, जो मुझे काम मुद्दे की बात बतानी है वही बतानी है, ये ना मुद्दे की बात रह जाए, छोटी सी मुद्दे की बात है कि भैया ये सेम क्यों आया, ये वजह समझ आ रही, मैथमेटिकली क्लियर हो रहा है कि हमने बड़ा कैश फ्लो बड़े रेट से डिस्काउंट कर लिया और छोटा कैश फ्लो छोटे रेट से डिस्काउंट कर लिया, मगर क्या ये हमेशा सेम आएगा? ये एक केस में सेम आएगा, कब? कब? जब सवाल में सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो। ये बात अंग्रेजी में लिखवा भी हूँ, मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है यार। अब बस मुझे एक थोड़ी सी बात बता दें, अगर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 8% होता, यहाँ पे 6% होता, यहाँ पे 10% होता, तो क्या आंसर सेम आता? मुझे बच्चे बता दो। अगर इन्फ्लेशन रेट हर किसी के अलग अलग होते, फिर हम ये अप्रोच करते, तो मैथमेटिकली आपको क्या लगता है आंसर सेम आता? मैथमेटिकली अक्ल क्या कहती है, जहन क्या कहता है, सोच क्या कहती है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने जो डिस्काउंट फैक्टर पे रेट लगाया वो एक लगाया है, डिस्काउंट फैक्टर पे सिर्फ एक रेट लगाया है, डिस्काउंट फैक्टर एक इन्फ्लेशन रेट को जानता है जो कि 6%। ऐसा ही है, डिस्काउंट फैक्टर में जो इन्फ्लेशन रेट इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सिर्फ एक हुआ है जो कि 6%। इन्फ्लेशन रेट जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सिर्फ 6% है। बट अगर हर जगह अलग अलग इन्फ्लेशन रेट होगा, फिक्स कॉस्ट पे 10% है, लेट से कंट्रीब्यूशन में 5% है, प्रोसीड में 3% है, ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर सेम आ जाए। कुछ बात समझ आई आपको? ठीक है, तो बस just I want to conclude by writing this note. If NPV with nominal approach will give same NPV as per real approach. कब? कब? only and only when एनपीवी दोनों से सेम आएगी, नॉमिनल से और रियल से सेम आएगी, नॉमिनल अप्रोच से और रियल अप्रोच से सेम आएगी। कब? 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 when there will be only single inflation rate in the question affecting both cash flows and discount rate। अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट होगा, if there are multiple inflation rates
then NPV under nominal approach will not be same as per real approach. PV under real approach. क्या ये बात समझ आती है? जो मैं ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं कि रेट अगर अलग अलग हो गया तो आप हमसे उम्मीद नहीं रखिएगा कि आपका आंसर सेम आएगा। ये उम्मीद आप नहीं रखिएगा। अगर अलग अलग रेट हुए इन्फ्लेशन के, एक से ज्यादा रेट हुए, तो एनपीवी अलग अलग आएगी। फिर आपको फिर उस केस में ज्यादा बेहतर क्या है? नॉमिनल पे काम करना बेहतर है, रियल पे काम करना बेहतर है? लास्ट पॉइंट, अगर मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट है तो ज्यादा बेहतर क्या है? प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल टू वर्क यूजिंग विच फिगर यार? अगर ऐसा है मल्टीपल इन्फ्लेशन, यूजिंग नॉमिनल फिगर्स ओनली ज्यादा इन्फ्लेशन रेट जिसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो इनकॉर्पोरेट करना है हमने। ठीक है, इन दोनों बातों को नोट करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करते रहेंगे। बड़े बड़े लेक्चर इसलिए रखे जाते हैं 2-2 घंटे के, इनको थोड़ा नहीं ज्यादा 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो में, ताकि टेम्पो बरकरार है। और पढ़ने के लिए हम बैठे हैं तो हमें टेम्पो के साथ बढ़ना पड़ता है, फोकस के साथ बढ़ना पड़ता है। और जो टाइम हमें देना है ड्यू, एक इंसाफ करना है इस पेपर के साथ, आपने भी और मैंने भी। वो छोटे छोटे उससे सेशन से नहीं हो सकेगा, उसके लिए इसी इतना सेशन हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, 2 मिनट रखिएगा। लेक्चर प्लीज टाइम पे लेते हैं और रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, प्लीज रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।